संकल्प फीलिंग आत्मा को दिखते हैं, पर हम परमात्मा के साथ हैं, यह कैसे समझें? क्योंकि कभी कभी समझ में आने के बाद भी रिएक्ट हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पावर चाहिए। परमात्मा की बॉडीलेस स्थिति है। उनको पहले मैं बॉडी और माइंड की सेंसेशन से अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो वह कभी नहीं होगा। बॉडी माइंड कभी कभी वह आपको एक एक्सपीरियंस दे सकती है, लेकिन टेम्पररी। पर हमें यह टेम्पररी एक्सपीरियंस नहीं, हमें अपना परमानेंट जो नेचुरल नेचर है आत्मा का, वह ज्ञान परमात्मा ही हमें देते हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो पहले दिन में ही आत्मा का ज्ञान लेते हैं कि तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो, साइलेंस बीइंग हो, एक लाइट हो। और मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम और मैं फॉरएवर इंटरनल पेरेंट्स और चाइल्ड है, हमेशा के शाश्वत माता पिता और बच्चे हैं। यह परिचय मिलता है। हम आते हैं वहाँ क्लासरूम में बॉडी माइंड को लेकर, और हमको अनलिमिटेड नॉलेज मिलती है। हद में हम एंटर करते हैं और बेहद की नॉलेज हमको मिलती है। और जो वाकई में ज्ञान लेने के लिए आया है और वह आत्मिक स्मृति में सुन रहा है, तो वह सेकंड में स्वीकार कर लेगा। नहीं तो सालों साल लग जाते हैं ज्ञान को स्वीकार करने में। क्योंकि माइंड के थ्रू लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की तो 10 और बातें बता देगा। कैसे हम परमात्मा के बच्चे नहीं हैं, कैसे यह सत्य ज्ञान नहीं है। क्योंकि माइंड के अंदर थॉट एक नहीं है, परतें हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी परतें हैं हमारे अंदर। और उससे ही एक संकल्प के साथ हमने अगर पहचान बनाई, एक संकल्प शब्द कॉन्सेप्ट है, जैसे स्वाति कहानी है,
अब मैं आत्मा परमात्मा के साथ 0 स्टेज से देखती हूँ तो नो बॉडी, नो ईगो, कोई माइंड का पर्सनल स्टोरी नहीं, मेरा कोई पास्ट नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं। मैं टाइमलेस बीइंग हूँ, परमात्मा के साथ 0 स्टेज पे बैठी हूँ। यह है ओरिजिनल पोजीशन, इंटरनल पोजीशन, मैं और बाबा कंबाइंड। और एकदम एक थॉट आता है कि उसने पास्ट में मेरे साथ ऐसे किया, उस पर हम किताब लिख सकते हैं, उसने मेरे साथ क्या क्या किया। अब यह कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है? यह एक पर्सन आइडेंटिटी माइंड के अंदर स्वाति बैठी है, वह बोलती है, क्योंकि मैं वो पर्सन बन गई हूँ। मुझ आत्मा ने वह चोला पहना है पर्सन आइडेंटिटी की, जो सभी विचारों का समूह है। उसमें एक थॉट आया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। अगर आत्मा परमात्मा के साथ 0 स्टेज पे बैठी है तो वह थॉट के साथ बहेगी नहीं, वह साक्षी होकर उस थॉट को देख पाएगी। तो वो थॉट वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा और न मैं आत्मा उसको हटाना चाहती हूँ, न मिटाना चाहती हूँ, वह अपने आप ही मर्ज हो जाता है। क्योंकि परमात्मा के साथ 0 स्टेज से देख रही हूँ तो पार्ट में रिएक्ट नहीं होगा, वह डिसॉल्व हो जाएगा। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा सारे विश्व की कहानी बता रहे हैं। क्योंकि अभी समय है शांति स्थापन करने का, तो यह खुशखबरी सभी को सुनाओ कि अभी शांति स्थापन हो रही है
और एक सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा इस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। इसीलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या यहाँ आकर बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे जब भी समय मिले याद के लिए खास टाइम निकालो और याद से ही विश्व के मालिक बनेंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। परमात्मा पिता एक ऐसे कमांडर बने हैं और ऐसी सेना तैयार की है। उस सेना का नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ऐसे सेनाओं को शांति स्थापन करने के निमित्त बने हैं, तो उनको बहुत शांत रहना है और रॉयल्टी से रहना है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अलबेलापन को छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। माया आती ही है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। वह संकल्पों से, व्यक्ति से कोई न कोई ऐसे थॉट लेकर आती है। वह थॉट ही जैसे आपको होपलेस बनाता है, क्योंकि जब आप उसमें फंसते हो तो अपने आप को साक्षी होकर वहाँ स्पेस दो तो समझ में आएगा यह माया का थॉट है या परमात्मा का थॉट है। तो मुझे हमेशा परमात्मा के थॉट को यूज़ करना है। उस थॉट में शक्ति है, उस थॉट में एकाग्रता है। तो परमात्मा के थॉट को अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ होपलेस नहीं बनेंगे। वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहता, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, यह क्यों आया इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप में है बिंदी का स्टेज। देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिखाया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। बाबा कहता, पेपर सामने आएगा, लेकिन सेकंड के पेपर में फुल स्टॉप बनो। वह संकल्पों के क्या क्यों में फंस गए तो जैसे फेल हो जाएंगे। इसीलिए आत्मा साक्षी होकर अपने ही संकल्पों को जब चेक करती है तो वहाँ सदा बिंदी बनकर बिंदी लगाती है। तो बिंदी लगाने से बाबा कहता फुल पास होंगे, चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, सफलता के सितारे बनेंगे। स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। बाबा 3 बातें बता रहे हैं स्व उन्नति के लिए। एक है क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन का त्याग करो, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन ठीक रखो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। तुम आज
कल शायद तेरी मेहर न रहे, मैं जो कुछ हूँ तेरी रहमत है। कल शायद उसका असर न रहे, ये आँख तेरी घर फिर जाए, तू साथ न मेरे नजर आए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तुम्हें दिल से मैं न भुलाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी सांस चले तेरे भजनों से, मरते दम तक मैं गाऊंगा। हो मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तुम्हें दिल से मैं न भुलाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। नजरे करम तुम रखो न रखो, मेरा नजरिया रहेगा वही। बाबा नजरे करम तुम रखो न रखो, मेरा नजरिया रहेगा वही। तेरे ही दम से जिया अब तक, आगे भी जरिया रहेगा वही। कैसा भी आलम को भला जो मिला वो क्या कम है भला, चाहे एक पल का भी सुख ना रहे, चाहे हंसने का मुझे हक ना रहे, पर तेरी कसम मुझको बाबा हर हाल में मैं मुस्कुराऊंगा। ओ मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तुम्हें दिल से मैं न भुलाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। रही जिंदगानी मेरी, करता रहूंगा शुक्र तेरा बाबा। जब तक रही जिंदगानी मेरी, करता रहूंगा शुक्र तेरा।
तेरी ही बातें चर्चा तेरी करता रहूंगा, जिक्र तेरा भूलूंगा ना एहसान तेरा, वादा